हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने दिखाया गया था कि आर्या सिंगापुर आ चुकी होती है और उसके पीछे वहाँ रिया भी आ गई होती है और इनके बीच में एक मोमेंट क्रिएट होता है। अब आगे देखते हैं। हमें सीन दिखाया जाता है, आर्या रिया के ऊपर लेटी होती है और वो कुछ सोच रही होती है। तो रिया कहती है, बेबी क्या हुआ, तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारी मोहब्बत ना सही दोस्त समझ के तो तुम मुझे बता सकते हो। तो आर्या कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। कुछ देर बाद आर्या कहती है, तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती हूँ। मैं बस अपनी बॉडी नीड्स को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ ये सब करती हूँ। लेकिन मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, पर क्यों? रिया कहती है, मैं क्या करूं, मैं खुद को कितना भी समझा लूं, पर तुम मेरे दिल और दिमाग से जाते ही नहीं हो। अब मैं क्या करूं? बचपन से तुम्हें जब से मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, मैं बस तुम्हारे ही सपने देखे हैं। भले तुम मुझसे मोहब्बत ना करो, पर मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर आर्या की तरफ देखती है और कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कभी मत छोड़ना और मुझसे दूर मत होना। आर्या कहती है, ठीक है। फिर ऐसे ही बात करते ये दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, आर्या रेडी हो रही होती है कहीं जाने के लिए और रिया बेड पे लेटे उसे देख रही होती है। फिर आर्या वहाँ से जाने लगती है। रिया कहती है, आर्या कहाँ जा रही हो? आर्या कहती है, मुझे कुछ काम है और तुम भी अपने घर जाओ। वो इतना ही कहती है, तब तक रिया के डैड मिस्टर ठाकुर का कॉल रिया को आ जाता है और वो कहते हैं, बेटा तुम कहाँ हो? रिया कहती है, डैड मैं सिंगापुर में हूँ आर्या के साथ। क्यों, आपको कुछ काम था क्या? मिस्टर ठाकुर कहते हैं, बेटा हमें तुम्हारी ज़रूरत है यहाँ यूएसए में। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तुम यहाँ यूएसए में आके अपने भाई की हेल्प करो, उसको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है बिज़नेस में। रिया कहती है, ठीक है डैड। जो मिस्टर ठाकुर होते हैं वो बहुत ही बड़े बिज़नेस टाइकून होते हैं। वो अपना बिज़नेस ओवरसीज़ में भी अब एक्सपेंड करना चाहते हैं। मिस्टर ठाकुर और आर्या के अंकल जो मिस्टर अशोक हैं, वो बचपन के फ्रेंड हैं। इन्होंने भी आर्या की हेल्प की है बिज़नेस को बिल्ड करने में। तो अब आते हैं सीन पे। तो फ़ोन कट हो जाता है। उसके बाद रिया बेड से नीचे उतरती है। उसकी बॉडी पे सिर्फ इनर वेयर होते हैं। वो आर्या के पास जाती है और उसे टाइटली हग कर लेती है। कहती है, बेबी मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी, तुम मुझे मिस करोगे? आर्या सिर्फ एक स्ट्रेट फेस लिए खड़ी होती है, जिसे देख के रिया उसके लिप्स पे किस कर लेती है और कहती है, अच्छा ठीक है बाबा, तुम जाओ अब। आर्या बिना कुछ कहे अपनी कार की कीज़ को उठा के वहाँ से चली जाती है और फिर दिखाया जाता है रिया भी यूएसए के लिए निकल जाती है। फिर अब सीन आव्या की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ वो ऑफिस में बैठी होती है और कुछ काम कर रही होती है। तभी उसको मिस्टर अशोक का कॉल आता है और कहते हैं, बेटा आर्या कहाँ है? तो आव्या कहती है, दी तो कल मॉर्निंग में ही सिंगापुर के लिए निकल गई थी। तो मिस्टर अशोक कहते हैं, क्या तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया? फिर आव्या कहती है, अंकल दी ने कहा था कि उन्हें वहाँ कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो मिस्टर अशोक कहते हैं, सिंगापुर कैसे उसको कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो सकती है? हम पहले से ही उस जगह बिजनेस नहीं करते हैं। फिर आव्या कहती है,
पर ऐसा क्यों? मिस्टर अशोक कहते हैं, ये सब बातें मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। आव्या कहती है, मिस्टर अशोक कहते हैं, आव्या तुम भी अब सिंगापुर जाओ, आर्य के साथ रहो और वहाँ उसको प्रोटेक्ट करो। तो आव्या कहती है, अंकल दी पहले से ही बहुत स्ट्रांग है, मैं उन्हें क्या प्रोटेक्ट करूँगी, उन्हें खुद मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो मिस्टर अशोक कहते हैं, आव्या मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपनी बहन को प्रोटेक्ट करो। आव्या कहती है, लेकिन अंकल दी को कोई क्यों हर्ट करेगा? तो मिस्टर अशोक कहते हैं, ये सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ तुम वो करो। तो आव्या कहती है, ओके अंकल, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी। और कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि आव्या भी सिंगापुर के लिए निकल गई होती है। फिर शीन आर्या की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ वो एक जगह पहुँच चुकी होती है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिसने ब्लैक कलर का कोट और एक हैट पहनी होती है। वो आदमी कहता है, बॉस आपने जो कहा था मैंने वो कर दिया है। वो आदमी आर्या को एक एनवलप देता है। आर्या उस एनवलप को देखती है और फिर उसे ओपन करती है। एनवलप को ओपन करते ही वो एक डेविलिश से स्माइल देती है। फिर कुछ टाइम बाद उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो उस आदमी को कहती है, जॉय अब तुम जा सकते हो। फिर जॉय कहता है, ठीक है बॉस। फिर हमें सीन दिखाया जाता है रात का, जहाँ एक लड़की ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी टल्ली होके एक क्लब में नाच रही होती है। उसकी एक फ्रेंड उसके पास आती है और वो कहती है, रूही बस बहुत हो गया, अब ज़्यादा ड्रिंक मत करो। तो गाइस ये है हमारी एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, रूहिका कपूर, निकनेम रूही। ये कपूर ख़ानदान की इकलौती बेटी है। रूही के डैड और मॉम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका बिज़नेस वर्ल्ड में बहुत दबदबा है। पहले ये इंडिया में रहते थे, लेकिन 10 साल पहले ये सिंगापुर शिफ्ट हो गए और अब ये यहीं से सारा बिज़नेस देखते हैं। रूही भी अपने मॉम डैड के साथ मिलके बिज़नेस संभालती है। इसकी एज 25 ईयर्स है। रूही कहती है, पीने देना नायरा, मुझे नायरा मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है। जब देखो तब बिज़नेस बिज़नेस, बस इससे ज़्यादा मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। जब से कॉलेज ख़त्म हुआ है मेरी लाइफ तो झंड हो गई है, थोड़ा तो आज मुझे एंजॉय करने दे। नायरा कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, ज़्यादा टल्ली मत होना। और ये कह के वो बाकी फ्रेंड के साथ दूसरे कॉर्नर पर चली जाती है। हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ आर्या एक क्लब में पहुंच जाती है और बार काउंटर पे जाकर ड्रिंक ऑर्डर करती है। वेटर थोड़ी देर बाद वहाँ ड्रिंक लेकर आता है और आर्या से कुछ कहती है और वो वहाँ से नोट करके चला जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है एक होटल के एक रूम में आर्या एक लड़की के ऊपर होती है। वो लड़की आर्या को देखकर कहती है, कौन हो तुम और हटो मेरे ऊपर से। एक तो मेरा सर इतना घूम रहा है और ऊपर से तुम कौन हो। वो इतना ही कहती है कि आर्या उसके होंठों पर अपने होंठ रख लेती है और बहुत हार्शली उसे किस करने लगती है। रूही उसे अपने ऊपर से पुश करने की कोशिश कर रही होती है। आर्या इतनी स्ट्रांग होती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूही कहती है, क्या कर रही हो। आर्या फिर उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और पैशनेटली किस करने लगती है। रूही बस सिहर से जाती है और कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ये सब क्यों तुम मेरे साथ कर रहे हो। आर्या कुछ नहीं कहती और वो रूही के दोनों हाथों को ऊपर की तरफ होल्ड करती है और अब वो रूही के नेक पे आती है, वहाँ बाइट करती है, सक करती है।
रूही तो बस अब मौन करने लगती है। उसको लगता है कि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में ही नहीं है। आर्या ऐसे ही 10 मिनट तक रूही के नेक पे किस करती है, बाइट करती है, सक करती है। रूही तो बस अब मौन करने लगती है। वो कहती है, आह आह, तुम ये क्या कर रहे हो? रूही की ये मौन सुन के आर्या को बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसको अपनी बॉडी पे से ऐसा लग रहा होता है कि कंट्रोल ही नहीं है। वो रूही के चेस्ट पे आती है और उसकी ड्रेस को अनहुक करती है। फिर उसकी ब्रा को नुकुड़ती है और सीधा रूही के चेस्ट को अपने मुंह में ले लेती है और वहाँ पे बाइट करने लगती है। वो कहती है, आउच, धीरे। आर्या धीरे करने के बजाय और तेज़ तेज़ सक और प्रेस करने लगती है। फिर वो एकदम से उसके चेस्ट पे बाइट करती है, जिससे रूही की चीखें निकल जाती है। वो कहती है, आह आह, तुम ये क्या कर रही हो? ये सब करने के बाद आर्या को एकदम से कुछ रिमाइंड होता है और वो एकदम से रूही के ऊपर से उठ जाती है और कहती है, ये मुझे क्या हो गया था? वो कुछ सोचती है और काउच पे रखे अपने कोट को आकर वहाँ से चली जाती है। और जो रूही होती है वो तो बस वो वो शॉक हो जाती है कि ये क्या हुआ। फिर जो रूही होती है उसने तो ऊपर से कुछ भी ऊपर से उसने कुछ भी नहीं पहना होता है। फिर थोड़ी देर बाद उसको नींद आ जाती है और आर्या हमें दिखाया जाता है। आर्या एक रूम में होती है और वो गिलास उठाकर दीवार पे मारती है और ये कहती है, ये मुझे क्या हो गया था? मैं उसे हर्ट करने गई थी और मैं उसके साथ क्या कर रही थी? ये मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हाँ तो गाइस, आज के लिए इतना ही। और अगली स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।